हर कहानी में दुल्हन मंडप तक पहुंचती है, मगर कनकपुर गांव की कहानियां उल्टी थीं। यहाँ लाल जोड़ा सिर्फ कपड़े का नहीं, अभिशाप का रंग था। दूल्हे का इंतजार सिर्फ मौत का इंतजार था। उस रात जब पहली बार दरवाजा टूटा तो दीवार पर खून से लिखे सिर्फ 3 शब्द थे, मैं लौटूंगी। कनकपुर गांव की हवा में उस रात अजीब सी खामोशी छाई थी। पुरानी लालटेन की कंपकंपाती रोशनी में राघव धीरे धीरे कांपती आवाज में कहानी सुना रहा था। उसके सामने जीतन, कैलाश पंडित और रघुनाथ काका खौफजदा बैठे थे। आज से ठीक 2 साल पहले राघव ने बताया, आधी रात के समय सुनील का फोन आया। उसकी आवाज में सिर्फ डर था। राघव भाई बचाओ, वो आ गई है, लाल जोड़े में खून भरी मांग लिए, खिड़की पर खड़ी है। हम भागे। उसका घर गांव के किनारे पर था। दरवाजा अंदर से बंद, पर अंदर फर्नीचर टूटने की भयानक आवाजें आ रही थीं। जब हम दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सुनील की लाश छत से उल्टी लटकी थी और उसकी गर्दन पर शादी का एक लाल दुपट्टा कसकर बंधा था। दीवार पर ताजा खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। राघव के शब्द गले में अटक गए। यह आत्महत्या नहीं थी। पोस्टमार्टम में भी यही साबित हुआ। तभी रघुनाथ काका बोले, यह श्राप है राघव, अधूरी आत्मा का श्राप, रेखा का श्राप। 3 साल पहले रेखा गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी शादी शहर के लड़के अभिषेक से तय हुई। बारात का दिन था। पूरे गांव में खुशियां थीं, लेकिन अभिषेक के परिवार ने ऐन वक्त पर ज्यादा दहेज के लालच में शादी तोड़ दी। रेखा उसी लाल जोड़े में मंडप में अकेली बैठी रह गई। गांव वालों के ताने शुरू हो गए। कलमुही, अपशगुनी कहकर उसे अपमानित किया गया। एक रात अकेलेपन और अपमान से चूर रेखा ने वही लाल शादी का जोड़ा पहना। अपनी मांग में अधूरा सिंदूर भरा। आईने में अपनी दुल्हन की अधूरी छवि देखकर उसने जहर खा लिया। मरने से पहले उसके होंठ कांपे, मेरी जिंदगी छीन ली गई, अब मैं किसी और को दूल्हा नहीं बनने दूंगी। रेखा की मौत के बाद अगले 3 सालों में जिस भी लड़के की शादी तय हुई वो मंडप तक नहीं पहुंचा। हर बार एक ही पैटर्न, मौत, और मौत से ठीक पहले लाल जोड़े वाली औरत का दिखना। 2 साल से गांव में शादी का कोई नाम नहीं लेता था। इसी डर के बीच चौधरी हरिनाथ की बेटी रिया की सगाई अर्जुन से तय हुई। अर्जुन एक पढ़ा लिखा इंजीनियर इन बातों को अंधविश्वास मानता था। शादी से एक शाम पहले अर्जुन रिया के घर लाल जोड़ा देने गया। वापसी पर उसकी बाइक खराब हो गई तो वो पैदल ही चल पड़ा। रात घनी थी। रास्ते में उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। फिर अचानक एक लाल चुनरी हवा में उड़ी और पास के पीपल के पेड़ की टहनी पर जा अटकी। अर्जुन की सांसें रुक गईं। उसने देखा पेड़ के नीचे वही लाल जोड़े वाली औरत खड़ी थी। उसके पैर हवा में तैर रहे थे। डरते डरते उसने पूछा, कौन हो तुम? जैसे ही उस आकृति ने अपना घूंघट हटाया, अर्जुन के गले से चीख निकल गई। जला हुआ आधा चेहरा, खून बहती काली आंखें और फटे होठों से निकली एक भयानक फुसफुसाहट। कल तू मंडप तक नहीं पहुंचेगा। अगले ही पल लाल दुपट्टा हवा में उठा और अर्जुन की गर्दन पर कस गया। वो किसी तरह लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा, पर अगले दिन उसकी गर्दन पर दुपट्टे के गहरे लाल निशान छपे थे। शादी की शाम मंडप सुनहरी झालरों से सजा था, पर माहौल में दहशत थी। अर्जुन मंडप में बैठा। फेरों की शुरुआत हुई। स्वाहा की गूंज के बीच अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया। हवन की आग कांप उठी और सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। चारों ओर अंधेरा और महिलाओं की चीखें गूंज उठी। तभी एक भयानक ठंडी हंसी सुनाई दी। अंधेरे में लाल जोड़े की एक चमक दिखाई दी। रेखा की आत्मा मंडप में खड़ी थी। उसने घूंघट हटाया और अर्जुन के सामने आ गई।
कहा था ना, कोई दूल्हा नहीं बनेगा। लाल दुपट्टा हवा में लहराया और अर्जुन की गर्दन पर कस गया। लोगों के शोर और चीखों के बीच पलक झपकते ही अर्जुन मंडप से गायब हो चुका था। अगली सुबह अर्जुन की लाश गांव के तालाब के किनारे मिली। गर्दन पर दुपट्टे की गांठ और सीने पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। रिया टूट गई। राघव, जीतन और पंडित कैलाश ने तांत्रिक शिव से मुलाकात की। तांत्रिक ने बताया, रेखा की आत्मा अधूरी है, उसे शांत करने का एक ही तरीका है, उसका प्रेत विवाह, गोस्ट मैरिज करवाना होगा अर्जुन की आत्मा से। उसी रात तांत्रिक शिव ने घाट पर अनुष्ठान शुरू किया। रात ठीक 12 बजे मंत्रों की गूंज के बीच रेखा की डरावनी आत्मा लाल जोड़े में प्रकट हुई। शिव ने अर्जुन की आत्मा को बुलाया। अग्निकुंड में अर्जुन की आत्मा सफेद रूप में दिखी। तांत्रिक ने दोनों आत्माओं को अग्नि के चारों ओर 7 फेरे दिलवाए। 7वें फेरे के बाद हवा शांत हो गई। रेखा की आत्मा ने धीरे से रिया की तरफ देखा और कहा, अब कोई दूल्हा नहीं मरेगा। दोनों आत्माएं अग्नि की लपटों में समा गईं। उस रात के बाद कनकपुर गांव से अधूरी आत्मा का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। गांव में फिर से शहनाई बजने लगी।